Good afternoon, ladies and gentlemen. Good noon. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sir, good afternoon. Yes, good afternoon. Welcome to all of you. So, कल किस किसने राह देखी लिंक की, जूम लिंक की किसने राह देखी या फिर याद ही नहीं देख देखी थी ना, सबने ही देखा है। है। कल एक्चुअली हम हेल्पलेस हो गए थे क्योंकि नेट नहीं था, मैसेज भी नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं। थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स यहाँ पे हुए उसकी वजह से। हाँ, यहाँ का 2 दिन पूरा नेटवर्क बंद था, इंटरनेट कंप्लीट बंद कर दिया था, इसलिए कल का हमारा लेक्चर नहीं हो पाया। तो हम उसे सैटरडे को कंप्लीट कर लेंगे, एक दिन हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। और वैसे भी मैं थोड़ा सा प्लान कर रहा था कि जैसा हमने कहा था कि आ, हर डॉक्टर के लिए एक केस हम इसमें लाइव केस इसमें लेंगे, उसका एनालिसिस, केस टेकिंग और प्रिस्क्रिप्शन। तो सैटरडे मैं सोच रहा था कि वो केस हम रखा करेंगे। अगर किसी के पास कोई ऐसा पेशेंट है जो आप लोग उस पेशेंट से परेशान हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा, या फिर रिजल्ट आया और केस रुक गई, इम्प्रूवमेंट क्योर प्रोसेस स्टॉप हो गई, तो ऐसे केसेस हम यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी के पास ऐसी केस है तो उसे एटलीस्ट 8 दिन पहले बताया कीजिए, ताकि उसकी केस टेकिंग अच्छी तरह से हो जाए, और केस टेकिंग होने के बाद उसे हम इसमें प्रेजेंट करेंगे। तो आपको पेशेंट को भी बताने को अच्छा होता है किस दिन उसकी केस प्रेजेंट होगी, तो उस दिन उसे प्रेजेंट रहने के लिए भी आप कह सकते हैं। तो अगर है किसी के पास तो आज आप ग्रुप में उसे डाल दीजिए, तो हम उसकी केस लेके रख देंगे और सैटरडे को उसे प्रेजेंट करेंगे। ओके, यस। सो अगर आप लोग बिजी नहीं हैं पूरी तरह से, आप ये जो 4 से 5 का टाइम इसी सेशन के लिए संभाल के रखते हैं, तो प्लीज प्रेजेंट रहिए क्लास में। आपके साउंड्स, आपके इंटरेक्शंस मुझे और इंटरेस्टफुल बनाते हैं और लाइव बनाते हैं। यस, सो इसीलिए बीच बीच में आप लोग प्रेजेंट है ऐसा दिखाया करो। ओके, सो सर, और एक चीज था कि अभी अपने क्लास में ऑलमोस्ट ग्रुप में तो 40+ पार्टिसिपेंट्स हैं। जी, हाँ, और प्रेजेंस 50% ही चल रहा है, तो वेदर यानी टाइम मॉडिफिकेशन का कुछ जरूरत है क्या? किसी का कुछ ओपिनियंस वापस एक लेना है क्या? मे बी अभी मई का वैकेशंस है, या तो फिर व्हाट एवर इट इज,
कुछ किसी का कुछ ऑक्यूपेंसीज है, या तो फिर 9 to 10 वगैरह ऐसा शाम का इवनिंग का टाइम अगर पॉसिबल हो सकता है क्या, एक थोड़ा वापस, क्योंकि अभी 45 पीपल तो है ही है, तो ऑलमोस्ट 40, एक आध दूसरा नहीं रहेगा तो ठीक है, बट जी। ऑलमोस्ट 50% आर लेस, तो उसके ऊपर थोड़ा शायद, क्योंकि, तो दैट इज हाउ आई वाज थिंकिंग, मतलब यस, ऐसा। थैंक यू डॉक्टर कंसे। तो हम इसके लिए वोटिंग करवाते हैं, ओके? तो यस, ग्रुप में सर बोलेंगे डालने के लिए कंफर्टेबल टाइम, तो दैट विल बी जी, बेटर, तो हर सो किसी दैट का अलग अलग टाइम आएगा, तो मतलब हर अलग अलग टाइम होगा। कोई बोलेगा मुझे ये टाइम सुटेबल है, कोई बोलेगा मेजोरिटी वालों का तो ले लेंगे सर। यस, वो भी हो सकता है कि मेजोरिटी, लेकिन अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक 4 से 5 और दूसरा रात को 9 से 10। अच्छा, 2 सेशंस और नो नो डिवाइडेड इन टू नो, सेशंस, टू, ओनली वन। दोनों में से एक कौन सा सबको सुटेबल है? यस यस, ट्रू। रात को 9 से 10 सर। 9 से 10। 9 to 10 इज प्रेफरेबल रहेगा। हाँ, 9 to 10। हाँ, तो 9 to 10 अगर सभी को सुटेबल है तो हम वो भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर सभी का, जितने हमारे इसमें डेलीगेट्स है, सभी का उसमें वोटिंग आना चाहिए। तो आप 9 to 10 नहीं करना है सर। नहीं सर जाएंगे? हमको क्लिनिक मुझे रहेगा। एक्चुअली नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। जी। फिर उनका सोने का टाइम, स्कूल होते हैं, अभी जून से तो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? तो सर ये डिफिकल्ट है। 6 से मतलब तो 9 क्लिनिक रहता, उसके बाद तो घर की ड्यूटी लग जाएंगी सर। यस, तो मतलब स्पेशली फीमेल्स के लिए तो हम लोगों के लिए 4 to 5 अभी बेटर है। फिर तो दिखते देखिए। किधर है, कोई दिखता भी नहीं है मैडम लोग। हाँ, अभी मे बी वही मई वेकेशन भी चल रहे हैं। अभी जैसे मेरी फ्रेंड है मनीषा काटिस में, वो ही बाहर गई है मई वेकेशन। तो मे बी ये भी रीजन है अभी मई वेकेशन का। जी, मैरिजेस भी चल रहे हैं अभी, बहुत लोग मैरिज, फंक्शन भी जाते बच्चों हैं। का छुट्टी है सब। जी। तो 4 to 5 अच्छा है वैसा। हाँ, तो वैसे अगर डॉक्टर कन से अगर हम मतलब मैंने देखा है कि अ, लोग लेट ज्वाइन होते हैं। अभी देखिए 22 से 31 तक आ गए, और जब आधी क्लास हो जाती है तो नियर अबाउट 40 तक हो जाते हैं। तो फिर भी हाँ, सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना टाइम आप ग्रुप पे डाल दो। तो ग्रुप पे जो टाइम ज़्यादा रिपीट हुआ है उसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर उसके पहले भी हम एक बार उस पे मीटिंग लेंगे, फिर जो सभी को सूटेबल है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके? या तो सर मोस्ट ऑफ देम शुड अटेंड व्हाट एवर टाइम इज देयर, अभी भी रूटीन चल रहा है वो। यस, ओके। सो टुडे वी विल talk the very known sentence of Dr. Praful Vijayakar sir. Sir always told that sentence in lot of seminars, workshops. That sentence is, a true homeopath is who? A true homeopath is who treats the miasm in a patient and stop the process at genetic level and confirm the cure by reversal of symptoms by Hering's law of cure. A true homeopath, a best homeopath, a real homeopath, and a good homeopath, जो रियल हैनिमेनियन होम्योपैथी को फॉलो करता है। अगर हम हर पेशेंट में माइजमेटिकली ट्रीट करते हैं तो डेफिनेटली
we reverse the process at genetic level. We follow the Hering's law. If we treat miasmatically. Today we will discuss lot of things like medicines, symptoms, rubrics, periodicity of medicines. First of all, you all of know about Thuja. Thuja is the king of psychosis. अगर साइकोसिस प्रोसेस स्टॉप करनी है तो हैनेमन ने कहा है द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज में गिव 1 डोज ऑफ Thuja will stop the psychosis, the process of psychosis. The process of psychosis, it means the multiplication of cells, generation of cells, the pollution of psychosis. Lot of concerns about Thuja, like asthmatic attack. ये सर के एक्सपीरियंस, सर ने जो पेशेंट्स देखे, सर का जो एक्सपीरियंस है मोस्टली अबाउट अस्थमेटिक अटैक्स, तो सर ने Thuja के लिए कहा है कि patient wants continuous help patient wants continuous help though they are not weak, does not take bath during asthma, always ask the doctor about what to do and what not to do. बहुत से पेशेंट हमेशा पूछते रहते हैं क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड कीजिए, थोड़ा सा बताइए, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसा पानी पिए, ठंडी चीजें खाना है, नहीं खाना है, गर्म चीजें खाना है, नहीं खाना है. That means these patients are very cautious patients. These patients may be Thuja. Thuja is again the well-known medicine for a specific time, that is periodicity. And that particular periodicity is the syphilitic symptom of Thuja. What is the periodicity of Thuja? क्या है, कौन बताएगा? What is the time of Thuja? Aggravating time. Mostly the childs shriek that time. बच्चे उठते हैं और रोना शुरू कर देते हैं. And that time is, बोलो, 2 to 6 AM. मोस्टली बच्चे इस पीरियड में रात में इन्फेंट्स चाइल्ड्स उठ के रोना शुरू कर देते हैं. इस पीरियड में बराबर जाग जाएंगे, फिर 6 के बाद सोएंगे. मोस्टली बच्चों में जो चाइल्ड अस्थमा होता है वो बच्चे मोस्टली इस पीरियड में फील्स अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, अस्थमेटिक रेस्पिरेशन ब्रीथिंग. So this periodicity is very particular, specific periodicity of Thuja. और अगेन सर ने कहा है कि Thuja आपको कंफर्म करना है, आपके रेपर्टराइजेशन में Thuja आए, और Thuja देने के पहले ये सिम्टम भी आप कंफर्मेटरी, एज अ कंफर्मेटरी आप पेशेंट पूछ सकते हैं कि they feel aggravated at 2 to 6 AM.
specific time. Not only about asthma, but many of the problems like diarrhea, dysentery, bronchitis, these problems also aggravated at 2 to 6 a.m. This is the specific time of future. Now tell me again, बहुत से रेमेडीज हैं जिनका स्पेसिफिक टाइम होता है और वो सिफिलिटिक होता है, लाइक आर्सेनिक. खाली में Yes, arsenic, that is midnight. Bryonia up to 9 p.m. Lyco 4 to 8 p.m. Pulsatilla early morning. Sulfur evening and morning. Nux vomica exactly 3 a.m. Exactly patient gets sleep disturbed at 3 a.m. Symptoms acidity aggravate at 3 a.m. is nux vomica. Anxiety aggravate at 3 a.m. nux vomica. 2 to 6 a.m. again the group of remedies Kali. Natrium mu day aggravation, sun during day, full day. जैसे जैसे सूरज ऊपर आएगा नेट्रम म्यू का एग्रेवेशन दिखेगा. So this is the specific particular aggravation or periodicity. Again, monthly aggravation. Monthly. Every month or every month of second week of every month. Which remedy? Syndrome. Cedron, yes. So Cedron, it is a snake remedy, rattlesnake. Cedron is a rattlesnake having exact periodicity, is the most marked feature of the cedron. Having action on nerves. It is anti-poison remedy for snake. The antidotes the effect of snake bites, stings, insects, etc. And the main action is on neuralgia, trembling. Again, is most useful for that places, that is the mercy countries, mercy land, mercy places. So M-A-R-S-H, Marshi, not mercy, Marshi. जो भाग लैंड का पार्ट जहां बहुत पानी होता है, दलदल होती है, वाटर लैंड, उस जगह पे मच्छर बहुत होते हैं, मॉस्किटोज. हमने, आप लोग अगर डिस्कवरी देखते हैं तो डिस्कवरीज में हम देखते हैं कि लोग 8 दिन, 15 दिन, 21 दिन का जो जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में, वहीं रहते हैं, सर्वाइवल. तो एक प्रोग्राम भी आता था, नेकेड सर्वाइवल फॉर नेकेड, जैसा कुछ प्रोग्राम था. अगर आप देखा होगा तो उसमें उन लोगों को मेन जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दैट इज द मॉस्किटो बाइट्स. उसमें जो मॉस्किटोज की वजह से उनके आंख पे पूरे इरप्शंस आते हैं, देन दे सफर्स विद फीवर, चिल्स. दैट सिम्टम covered by Cedron. It is the very good best remedy for that
symptoms, malarial-like fevers because of mosquito bites. Having the exact periodicity of every month or every second week of month. This is very particular rubric, particular symptom of citron, and it is syphilis. Annual periodicity, annual. Which remedy? China. Lachesis. Not China, but lachesis is the best remedy for annual periodicity. With this single rubric, annual periodicity, sir treated one case. I remember that case of brain tumor, recurrently appearing brain tumor. 3 बार सर्जरी हुई, उसके बाद भी रीअपियर होता था एन्युअली. That case was treated with Lachesis 50M. So patient came out very beautifully, and this is exaggerated syphilis. Exaggerated syphilis. See, inflammation grows, convert into tumor, and tumor gets enlarge or extend etc. जैसे कि लेफ्ट से राइट में गया, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गया, मेटास्टेसिस हुआ. दिस इज सिफिलिटिक, प्योर सिफिलिटिक, exaggerated syphilis. So first you give the Lachesis 50M, and afterward you can give the GCS. और सर ने एक बार ये भी बताया था कि अगर कोई पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, और वो आफ्टर सर्जरी हमारे पास आता है, उस पार्ट को कट ऑफ कर दिया और उसके बाद पेशेंट आता है, तो गिव हिम GCS. डोंट प्रिस्क्राइब फिनोटाइपिंग, गिव द GCS. Yes. So every year getting complaint, Lachesis. So cancer adults as well as children while examining, ये थोड़ा सा अलग सिम्टम मैं बता रहा हूं. Not allowing to touch the body, not allowing to touch the body. Patient चेकअप के लिए अलो ही नहीं करता है, टच ही नहीं करने देगा, देखने ही नहीं देगा. If the child knows you and not allowing to touch, that means patient आपको जानता है, पहचानता है, फैमिलियर है, फिर भी आपको देखने नहीं देगा, टच करने नहीं देगा, एग्जामिन नहीं करने देगा. इसका मतलब क्या? Fear of being injured, ऐसा. ओके, आपको रूल आउट करना पड़ेगा कि बिकॉज ऑफ फियर,
बिकॉज ऑफ पेन। किस वजह से पेशेंट टच भी नहीं करने दे रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द, आपको फाइंड आउट करना है ये ऐसा क्यों, एंड दिस थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई बच्चे होते हैं एकदम रिलैक्सली होके एग्जामिन टेबल पर लेटे रहते हैं, आपको कैसे चेक करना है करो, दे अलो। और कुछ बच्चे होते हैं कि दे डोंट अलो। सो जो एग्जामिन करने दे रहे हैं, वी कैन टेक वेरी पॉजिटिव, वेरी करेजियस, बोल्ड, है ना, फियरलेस चाइल्ड्स। बट जो हाथ ही नहीं लगाने दे रहे, उनके लिए फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, राइट। सो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए? फियर अप्रोचिंग डिलीरियम चलेगा सर? Yes. वहां पे बहुत से रूब्रिक्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी बहुत रूब्रिक्स की है, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों, राइट। सो इसमें 2-4 रेमेडीज सर ने बताए थे, जैसे इग्निशिया लाइक्स ओन प्राइवेसी, थुजा थिंग्स दैट ग्रेट, smallest touch make tickle कालीज। So these are the remedies. थुजा बिकॉज ऑफ कॉशियसनेस, वो आपको टच नहीं करने देगा, इसे लगेगा दर्द होगा, है ना, टूट जाएगा, कुछ होगा, कुछ हुआ तो, लाइक दिस। सो दीज आर द रेमेडीज। सर आर्निका भी ऐसे ही रहते हैं ना, दे डोंट अलाउ टू टच। आर्निका भी आर्निक होते हैं, लेकिन आर्निका मोस्टली टच के बजाय बिकॉज ऑफ पेन, वो ऑलवेज प्रिपेयर द वेरी सॉफ्ट थिंग्स, और वो मतलब आप उसे जोर से दबा देंगे, इसलिए वो आपको अलो नहीं करेगा। हार्ड प्रेशर डालेंगे, इसलिए आपको अलो नहीं करने के। एक चाइना होती है, चाइना मतलब वेरी सेंसिटिव टू स्लाइट टच, बट बेटर बाय हार्ड प्रेशर, दिस इज चाइना। कैमोमिला भी होगा ना सर, ड्यू टू इरिटेबिलिटी कैमोमिला इट इज बच्चे। बिकॉज ऑफ पेन, वेरी मच सेंसिटिव टू पेन। पेन की वजह से आपको वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, आपको देखने भी नहीं देगा, दिस इज कैमोमिला। सर एक सुबह पेशेंट था अमनोरिया का, तो उसने मेरे को टच ही नहीं करने दिया ड्यू टू फियरफुलनेस। तो फिर इसको क्या रूब्रिक लेंगे या कौन सी मेडिसिन लेंगे? टच किया तो चिल्लाने लगे हो पेशेंट। यस, सेंसिटिव टू टच, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसा क्यों। मुझे लगा सर वो डर रही थी, फर्स्ट टाइम चेकअप हो रहा था उसका, लड़की थी। हाँ, तो वो कंफर्म करना है पेरेंट्स से कि ये हर बार ऐसी करती है कि अभी ऐसी कर रही है, तो बिकॉज ऑफ पेन है, बिकॉज ऑफ फियर है, सर बिकॉज ऑफ फियर। सेंसिटिविटी है, क्या है। हम्म, वहां सेंसिटिविटी आएगी, एग्रेवेशन आएगा, एमुलरेशन आएगा, एवर्जन आएगा, क्या आएगा। तो मल्टीपल रूब्रिक्स आ सकते हैं, पॉसिबिलिटीज मल्टीपल है, लेकिन हमें एक कंफर्म करना है। फियर सर पेन और फियर तो साथ साथ चलेंगे ना, बिकॉज ऑफ पेन, फियर ड्यू टू पेन, मतलब, है ना, फियर अगर ऑफ पेन हो। पेन भी हो सकता है, फियर ऑफ टच भी हो सकता है, एग्रीवेटेड बाय टच हो सकता है, सेंसिटिव टू टच हो सकता है, बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे, लेकिन एग्जैक्टली जब पेशेंट सामने है तभी वो रूब्रिक मिल सकता हम्म, है। देन जैसा कि अभी किसी ने मैसेज डाला कि अप्रोचिंग और विड्रॉल, तो जो बच्चे आपको चेकअप करने दे रहे हैं दैट इज अप्रोचिंग, और जो नहीं करने दे रहे हैं दैट इज विड्रॉल।
बट ये रूब्रिक हमें रेपर्टरी में नहीं मिलेंगे। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन रेपर्टराइजेशन में ये रूब्रिक काम नहीं आएगी। जो अप्रोचिंग रेमेडीज है उसे हम इस रूब्रिक से एनालाइज कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस अप्रोचिंग एंड विड्रॉल इज वेरी गुड सिम्टम्स। ओके, देन कम टू द मेडिसिन। सो पल्सिटिला का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम सर ने बताया था कि आपके सामने पल्सिटिला पेशेंट, पल्सिटिला चाइल्ड अगर आता है तो कैसे पहचानना ये पल्सिटिला है। हमने यही पढ़ा कि वीपिंग है तो पल्सिटिला है ना, बट दिस इज साइकोसिस। वीपिंग इज साइकोसिस। सो तो सिटिंग पोस्चर्स, बहुत से रेमेडीज के सिटिंग पोस्चर्स है। पल्सिटिला चाइल्ड कैसे बैठेगा, फॉस्फोरस चाइल्ड कैसे बैठेगा, लाइकोपोडियम चाइल्ड कैसे बैठेगा, कल्किरिया चाइल्ड कैसे बैठेगा, सल्फर चाइल्ड कैसे बैठेगा, मर्क्यूरी चाइल्ड कैसे बैठेगा। बहुत से रेमेडीज के ये सिटिंग पोस्चर्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो हम पेशेंट को देख के बराबर ये सोच सकते हैं कि ये रेमेडी इस पेशेंट की है। तो कल्किरिया चाइल्ड कैसे बैठेगा। कल्किरिया चाइल्ड ऑलवेज सिट ऑन द पेरेंट्स लैप। बोलिए, कल्किरिया चाइल्ड, कल्किरिया की नीड क्या है? डिपेंडेंसी, Support. है ना। कल्किरिया's need is cell, so they want support। इसलिए वो पिट पेरेंट्स की तरफ करके बैठेगा और फेस आपके तरफ होगा। उसे पता है कि मेरे पास मेरा बैक सपोर्ट बहुत बड़ा है, दैट इज द, हम बोलते हैं मराठी में पाठबळ, शेल, सपोर्ट। इसलिए वो आपके तरफ मुंह करके बैठेगा, बट एक्सप्रेशन लेस, जिसे हम डलनेस ऑन द फेस कहेंगे। दिस इज कल्किरिया। फॉस्फोरस चाइल्ड कैसे बैठेगा? एकदम एक्सट्रोवर्टेड लाइक बात करेगा, हाँ, मिक्स मे मिक्स होगा, अच्छे से पास में आएगा। बी एक्सट्रोवर्टेड, मे बी इंट्रोवर्टेड। फॉस्फोरस चाइल्ड, बट हम सिटिंग पोस्चर देख रहे हैं, नॉट हिज माइंड। सिटिंग पोस्चर, Same like this, Calcarea. नो। नहीं, वो मम्मी पापा के पीछे छुपा के बैठेगा, छुप के बैठेगा, छुप के देखेगा। वो लैक्टिसिस, नहीं, बराइटा। वो वो बराइटा। लैक्टिसिस होता है, बराइटा होता है। लैक्टिसिस ऑलवेज गो बैक टू द पेरेंट्स। ये बैठेगा नहीं, इधर उधर क्यूरियस रहेगा, देखे। आपका साउंड आ रहा है, हाँ। पेरेंट्सचा हात पकडून बसेल, चिपक के बैठेगा डॉक्टर से। हाँ, टच close करके to the बैठेगा। physician। किसी का माइक साउंड आ रहा है, शायद आप लोगों ने 2 जगह ज्वाइन किया है। नहीं, यस, शायद अरुण जी का था। ओके, सो फॉस्फोरस
ऑलवेज सिट बैक आपके तरफ होगा और फ्रंट पेरेंट्स की तरफ होगा, बिकॉज दे वांट द एनर्जी फ्रॉम पेरेंट्स। क्लोजली बैठेगा एकदम। एंड पल्सेटिला, पल्सेटिला चाइल्ड जब पेरेंट के पास बैठता है, he sit on the lap of the parents with face आपके तरफ, बैक पेरेंट्स के तरफ, और ऐसे दोनों हाथ पेरेंट्स के लेके बैठता है। दिस इज पल्सेटिला। पेशेंट चाइल्ड ऑलवेज टेक द हैंड ऑफ मदर और फादर एंड ऐसे पेट को लगा के बैठेगा। दिस इज पल्सेटिला। तो एक हाथ सर ऐसे तो एक हाथ से लगा के बैठेगा सर, पकड़ के एक हाथ, दो हाथ। तो ऐसे फास्फोरस भी आपने बताया ना, पेट के साइड, माँ के साइड मुंह करके बैठेगा। जी, आप वीडियो ऑन करके दिखा भी सकते हैं। And slightly leaning forward towards parents. This is pulsating. Lachesis back side, जब लैकेसिस एंट्री करेगा तो पेरेंट्स के पीछे से ऐसे देख देख के एंट्री करेगा। ब्राइडा बहुत शाय, टिमिड। सल्फर आपके टेबल को पैर लगा के बैठेगा चाइल्ड। दिस इज सल्फर। टेरेंटुला पेरेंट्स के पास नहीं बैठेगा, जाके एग्जामिन टेबल पे चढ़ेगा। दिस इज टेरेंटुला। मर्क्यूरी वो पेरेंट्स के पास बैठेगा ही नहीं, वो पूरी क्लिनिक घूमेगा। दिस इज मर्क्यूरी। तो ऐसे बहुत से पिक्यूलियर पॉइंट्स होते हैं सिटिंग पोस्चर के, बहुत से मेडिसिन है। लाइकोपोडियम चुपचाप पेरेंट्स के पास खड़ा रहेगा या फिर बैठेगा, बट नेवर स्माइल। दिस इज लाइकोपोडियम। और पेरेंट्स अगर उसके बारे में बताते हैं तो ये पेरेंट्स की तरफ गुस्से से देखेगा ऐसे। दिस इज लाइको। सो बहुत से मेडिसिन हैं। अगर कोई मेडिसिन का आपको नॉलेज है कोई पर्टिकुलर चीज के लिए, तो आप शेयर कर सकते हैं। Orums always says that fault is mine. Fault is mine. Oh, because of anxiety conscientiousness, he always hold himself for responsibility. He takes responsibility. जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ, so fault is mine. That's why these patients are very much achievers. And achievers के लिस्ट में Orums are the topmost and topmost in position in the corporate world. जितने भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में टॉपर्स हैं, ऑन द टॉप पोजीशंस है, दे मे बी Orums. दिस इज Orum. और Orum का जो चाइल्ड होता है वो बहुत ही कंसाइंशियस चाइल्ड होता है ना। हमने एक तो देखा ही है उसमें कि गुड बॉय गुड इमेज होता है, लेकिन बहुत ही जो कुछ बच्चे होते हैं ना कि बहुत ही सिंसियर। दिस इज Orum. दे नेवर कॉपी। यस, they never copy in exam.
This is aura. Ignatia childs are very polished and graceful. Very polished and graceful. The grace can be seen from the way they talk, they walk, and even dress. This is Ignatia. ग्रेसफुलनेस बहुत ही कुट के भरे हुआ होता है इग्निशिया। ग्रेसफुल मतलब कैसे है? जैसे कि हम बोलते हैं ना कि बहुत से बच्चे पॉलिश किए होते हैं, मतलब क्या, तो वो हर चीज पेरेंट्स की सुनेंगे, हर चीज पेरेंट को पूछ के ही करेंगे। अगर आपने उनको कहा, या फिर हर बार वो पेरेंट्स को, मम्मी को पूछेगा कहीं जाना है तो मम्मी ये ड्रेस पहनूं क्या, ये कैसी लग रही, जब तक मम्मी नहीं बोलेंगे तब तक वो ड्रेस नहीं पहनेंगे। वेरी पॉलिश। और बातों में, चलने में, रहने में, ड्रेसिंग में, हर बात में बहुत ही क्यूटनेस। मॉरल्स होते हैं ना सर। जैसे कि देखते बराबर हम बोलते कि कितना अच्छा बच्चा है। वो देखो उसकी मम्मी की कैसे सुनता है, बिल्कुल मस्ती नहीं, बहुत ही अच्छे। दिस इज इग्निशन। They are compared to the grace of swan. They draw attention of others by the way they look. बहुत ही soft. So this is ignition. इसी तरह से कार्सिनोसिन होता है। Carcinosin is also polished child. Very overprotected child. वो पेरेंट्स की एक भी बात टालेगा नहीं, या फिर इतना अंडर कंट्रोल होता है पेरेंट्स के कि जैसा बोलेंगे वैसा ही करेगा। दैट इज द मोल्डेड चाइल्ड, इस कार्सिनोसिन। And carcinosin always loves for classical dancing. क्लासिकल डांस बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से सिलिशिया होता है। वो कार्सिनोसिन को क्लासिकल डांसिंग, और टेरेंटुला को फास्ट डिस्को। टेरेंटुला लाइक्स रिदमिक धींगा, जिसे हम बोलते हैं धांगड़ धींगा, राइट? यस। Cilicia having very much anticipation, because Cilicia it is more soric remedy. So having anticipation. एग्जाम के वक्त देखो, एग्जाम की डेट भी आ गई, टाइम टेबल भी आ गया, डेट डिक्लेयर भी हो गई, तो इनका एंटिसिपेशन बढ़ जाता है। और उसी पीरियड में आपके पास जो बच्चे आएंगे, जो स्टूडेंट आएंगे, समझ लेना सिलिशिया। When duty has to be performed, they will think, will I be able to go for work? Will
I be able to go for exam. This is Silicea. मैं ये कर सकता हूं, मेरे से होगा. This is Silicea. सर तो आप क्लिनिक में जैसे जैसे बच्चे देखते रहेंगे, इमीडिएटली आपको मालूम पड़ता रहेगा कौन सा बच्चा है ये, Yes, sir. which remedy. When the children comes in clinic, तो आपको पता चलता रहेगा कि कौन से टाइप का बच्चा है ये. जी जी. सो डू यू टेक फिर केस फर्दर और मेडिसिन दे देते हैं? आपका आवाज ही बहुत मुझे तो कम आता है. डू वी टेक केस फर्दर और देन जस्ट हाउ वी कंफर्म द नहीं, ऑल द ये अदर? देखो, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन आप ऐसे ब्लाइंडली कभी भी प्रिस्क्राइब मत कीजिए. आपको पूरी केस लेना है, थर्मल्स मैच करना है, उसके बाद ही आपको सोचना है. यस, फिर आपको पता चलेगा, अरे यार मैंने जो बोला था देखो वही रेमेडी आई. दिस इज कंफर्म इट. यस, तो इससे आपका नॉलेज और कंफर्म होते जाएगा, फिक्स होते जाएगा, परफेक्ट होते जाएगा. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. सॉरी Yes. सर डिस्टर्ब किया. हेलो यस. सर, प्रणय वसु सर के अपने कॉन्फ्लिक्ट स्टडी ग्रुप के जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं है, तो प्रणय वसु सर या फिर कोई और नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर कुछ कंफर्म नहीं हो रहा है. अभी कॉन्फ्लिक्ट स्टडी वर्कशॉप के सेशन में प्रणय वसु सर है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. जी. शर्मा मैडम बात कर रहे हैं? जी सर. जी. ओके. हेलो. हाँ. हाँ सर, वैष्णवी वसु के नाम से ये है रजिस्ट्रेशन. ओके. हस्बैंड वाइफ है दोनों, एक ही. ओके, तो आपने एक ज्वाइन किया है कि दोनों जगह ज्वाइन किया है? हेलो. हेलो. हाँ हाँ, आपने हेलो. एक हाँ सर, कभी उसका मोबाइल. हाँ. हेलो, कभी उसके मोबाइल से ज्वाइन करते हैं ओके ओके. या कभी इधर से ज्वाइन करते हैं. तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे ना, तो जो नाम से रजिस्ट्रेशन किया है ना, वो नाम आपने ये कर लेना, चेंज कर लेना वहाँ पे. ठीक है ना सर? यस, तो वो इनको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि क्या हुआ, एक दो सेशंस में ऐसे नाम दिखे कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया. तो ठीक है ना सर? ठीक. ऐसा पता चला कि कुछ लोग दूसरे ग्रुप में लिंक शेयर कर रहे हैं और दूसरे लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं. तो प्लीज, आप लोगों ने फीस दी है, पैसा दिया है, तो आप दूसरों को लिंक क्यों शेयर कर रहे हैं? है ना? जिनको सही में सीखना है, नॉलेज बढ़ाना है, तो वो ज्वाइन होंगे ना, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे. आप उनको फ्री में देंगे तो फ्री का नॉलेज का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा. तो प्लीज किसी को लिंक शेयर मत कीजिए, राइट? और आपने जिस नाम से रजिस्टर किया है वो नाम से ही आप हो जाइए. इसमें एक ऑप्शन आता है नेम का, चेंज द नेम, वो उसमें आप अपना नाम डाल दीजिएगा जब आप ज्वाइन होते. ओके. अगेन द एंटिसिपेशन, जैसे सिलेशिया का है, उसके बाद कितने एंटिसिपेशंस के रेमेडी, लाइको है, जलसीमियम है, और शायद इथुजा है, अर्जेंटिकम नाइट्रिकम है, और आर्सेनिक में इंसिक्योरिटी बहुत होती है.
एंटिसिपेशन की बजाय। तो एक और रेमेडी है, जैसे कि वो रेमेडी इतनी प्रोमिनेंट है, सपोज उस पेशेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम है, जो भी कंप्लेंट है लाइक अस्थमा, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, तो जितने भी मेडिसिन है वो टेबल पे ऐसे रख के उसके नाम, वो मेडिसिन किस चीज के लिए चलती है, ऐसे रख के टेबल पे सो जाएगा। अगर रात में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पट से मेरी मेडिसिन मेरे हाथ में आनी चाहिए और पेट में जानी चाहिए। दिस इज द एंटिसिपेशन। No, Medorinum, it is very fearful remedy. Anticipation, it is Sora. Medorinum, it is purely psychotic remedy. And this is the symptom of plumbum mate. If he is an asthmatic, he sleeps with all the tablets keeping all on the table in order, so that whenever he needs it, it's there. If he is not find them, goes into trembling, is plumber. इसी तरह से आर्सेनिक और नक्सोमिका होता है, बट दोनों की नीड अलग है। नक्सोमिका की नीड अलग है, आर्सेनिक की नीड अलग है, प्लम्बम की नीड अलग है। यस सर, इनसिक्योरिटी और एंटिसिपेशन को थोड़ा सा बताइए। इनसिक्योरिटी और एंटिसिपेशन दोनों के बीच में। एंटिसिपेशन, इट इज, हम बोलते हैं ना कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से हो पाएगा कि नहीं, ऐसा हुआ तो क्या होगा। दिस इज एंटिसिपेशन। और इनसिक्योरिटी में डर लगता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, मतलब डर लगता है कि नहीं, इनसिक्योर पर्सन वो कभी उस चीज के सामने ही नहीं जाएगा। दिस इज इनसिक्योरिटी ऑफ आर्सेनिक। ओके ओके ओके। और एंटिसिपेशन वाला जाएगा। आप देखो बच्चों को, स्टूडेंट को एग्जाम के पहले फियर होता है, इनसिक्योरिटी नहीं होती, वो फियर होता है। दैट इज द एंटिसिपेशन कि मैं पेपर अच्छी तरह से दे पाऊंगा कि नहीं, मुझे टाइम पे याद आएगा कि नहीं, मेरे से पूरा पेपर लिखना होगा कि नहीं। दिस इज एंटिसिपेशन। बट जिनमें इनसिक्योरिटी होती है वो एग्जाम ही नहीं देगा, बहुत फोर्सफुली उसे भेजना पड़ेगा। दिस इज आर्सेनिक इनसिक्योरिटी। One who Sir, never, need of plumbum. one who never becomes sad, one who never becomes sad, wants other to pity on him, wants appreciation from close ones. If he doesn't get that, he feels neglected. Which remedy? अब इसमें बहुत से रेमेडीज है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज इज अर्जेंटिकम नाइट्रिकम, देन पल्सेटिला, देन नाचा। Student who study a lot and then they get headache. Consistent exertion of mind and body gives rise to brain fag. Falls ill when exerts his mind. कालीफॉस और टिक्रिक एसिड। टिक्रिक
एसिड और यस प्लीज, आपका बहुत आवाज आ रहा है माइक का। हाँ सर, कौन गलती कर रहा है? हरिओम जी, आपका ही आवाज है, आप माइक ऑफ। यस, और कौन सी रेमेडी है? नेट्रम कार, नक्स होमिका। यस सर कोई किसी की बातें सुनता है, यानी सिर्फ लिसन करेगा, फिर भी उसको हेडेक चालू हो जाएगा। ज्यादा टाइम किसी का सुना वही तो हेडेक चालू हो जाता है। यस, बोलिए क्या होगा? ये फॉस्फोरिक एसिड वगैरह है, कंसंट्रेशन बहुत किया। नो, सिर्फ सुना, जैसे कोई आता है घर में गेस्ट, वो बातें कर रहा है और इसने सुना और इसका हेडेक चालू फिर शाम सुनने के बाद। सेंसिटिव टू नॉइज। तो इज दिस सेंसिटिव टू नॉइज? नॉइस नहीं बोल सकेंगे, बट क्योंकि इतना सुनने की आदत नहीं रहती है शायद बातें, और वो किस टाइप के बातें? सैडफुल, एक्साइटेबल? जो भी ऐसी दो लेडीज है बातें करते हैं, तो एक तो शांत है, इंट्रोवर्ट है, वो सिर्फ सुन रही है, सुन रही है, तो उसके बाद उसका हेडेक चालू। तो ये इसी में आएगा, जैसे एक्सर्शन ऑफ अगर इसमें अगर उसे ऐसा ब्रेन फैग होता है, डलनेस आता है, बातें सुन के बोर हो जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे। एवर्जन टू कन्वर्सेशन, एवर्जन टू लिसनिंग, एवर्जन टू नॉइस और वॉइस, एवर्जन टू मतलब टॉकिंग, लिसनिंग, देन अपना एक रूब्रिक है उसमें, एवर्जन टू शायद कन्वर्सेशन है। तो बहुत सारे रूब्रिक्स आएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली आपको देखना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में क्या होता है। उसे एक्चुअली वो पसंद नहीं है किसी ने बात करना, किसी की बातें सुनना, या फिर आदत या नहीं फिर होगी और एक आध। डिजायर फॉर अलोन है, प्राइवेसी है, या फिर एवर्जन टू टॉकिंग है। अच्छा, या फिर आदत नहीं होगी और सुन लिया तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतने माइनर सिम्टम पे एक ही सिम्टम पे प्रिस्क्राइब करना, इट इज नॉट अ पॉसिबल। क्योंकि होना तो नहीं चाहिए ना। हाँ, ओके, हेडेक हो रहा है, लेकिन आपको और भी डिस्पोजिशंस देखने पड़ेंगे। ठीक है, राइट? यस। ठीक है, ठीक। ओके, सो नाउ द कैंसर, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर की बात हमने आज की, ट्यूमर, सीस्ट, इट इज ग्रोथ, प्योरली मटेरियल पार्ट। Dr. Vijayakar sir always says cancer, which is the more of corporeal disease, it is more of corporeal disease, nothing to do with mind. तो जब हम कैंसर ट्रीट करेंगे तो हमें मोस्टली इंपॉर्टेंस किसे देना है? माइंड सिम्टम्स। यस, माइंड सिम्टम्स। नो, बॉडी it is a corporeal disease, that means purely physical, right? So it is purely physical disease, उसमें mind never affect. So concentrate only on body.
That's why, sir, always take the physical symptom, particular symptoms, pathological symptoms in cancers. माइंड का रोल क्या है फिर कैंसर में? व्हाट इज द रोल ऑफ माइंड? माइंड ऑलवेज गिव सम स्ट्रोक. माइंड में वो घटना हो गई, शॉक बैठ गया, कुछ ग्रिप हो गया, कुछ एकदम अनसर्टनली कुछ हो गया, वो माइंड में आया, माइंड से निकल गया, माइंड ने बॉडी को भेज दिया, फिर बॉडी ने अपना काम शुरू कर दिया, मल्टीप्लिकेशन. So that's why it is a purely the corporeal disease. So mind can initiate the cancer. Mind can initiate the cancer, but body cells to start multiplying. फिर डिपेंड करता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये कौन से सेल्स में हो रहा है. फिर उस पे डिपेंड करेगा कि वो साइकोटिक होगा कि सिफिलिटिक होगा. दैट मीन्स प्योरली कंस्ट्रक्टिव मल्टीप्लाइंग सेल्स होगा या फिर डिस्ट्रक्टिव डिजीज होगा. डिस्ट्रक्टिव दैट मीन्स डिस्ट्रक्टिव सिफिलिटिक कैंसर होगा. तो टोटली डिपेंड ऑन द मैनर or upon the origin of the cells tissues. तो आप देखो जितने लेयर्स है, जैसे कि एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, हर लेयर में डिस्ट्रक्टिव डिजीज ही होगा ऐसे नहीं. कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा तो कहीं डिस्ट्रक्टिव होगा, और ये डिपेंड करता है अपॉन द ओरिजिन ऑफ द सेल. यस. सो कैंसर विच इज मोर ऑफ कॉर्पोरियल, नथिंग टू डू विथ माइंड. माइंड कैन इनिशिएट द कैंसर बट बॉडी सेल्स टू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग. कैंसर इट इज द parenchyma which is multiplying. Parenchyma which is multiplying. We have to attack first the material part. देखो सर ने क्या कहा है, वी हैव टू अटैक, माइंड पे नहीं, बॉडी पे. सो वी हैव टू अटैक फर्स्ट द मटेरियल पार्ट, क्योंकि हमें वो प्रोसेस स्टॉप करना है मल्टीप्लाइंग सेल्स की. इसलिए हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना है बॉडी को इन कैंसर्स जहां जेनेटिक म्यूटेशन हुआ, जीन्स म्यूटेटेड हुआ. सो फर्स्ट द मटेरियल पार्ट, ट्रीट इट फ्रॉम द पॉइंट. यस डॉक्टर खाड्य. सर मेरे पास एक स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का पेशेंट है. यस. डॉक्टर है खुद. तो उनको मैंने स्टैपिसेग्रे दिया था एक माइंड मेंटल लेवल से, कि उनके घर में कुछ झगड़ा हो गया और उनके बहू ने उनको बहुत इंसल्ट कर दी, और उसकी वजह से बेटा भी दूर हुआ. तो मैंने स्टैपिसेग्रे इंक्रीजिंग डोजेस में दिए, तो उनकी टंग वगैरह जो चिपक गई थी पूरी तरह से, वो पूरी तरह से रिल्यूड हो गया. अभी इचिंग भी स्टार्ट होगी. तो सर मैंने तो मेंटल लेवल पे दिया, फिर भी वो क्योर होते गया पेशेंट्स. फिजिकल सिम्टम्स नहीं लिए थे मैंने. लेकिन बायोप्सी हुई थी क्या? नहीं, उन्होंने कहा था कि मुझे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है बोले. मैं नागपुर गया था तो उन्होंने कहा, बोले डॉक्टर ने कि टंग आपको कट करनी पड़ेगी. तो बोले उनकी वाइफ ने मेरी तरफ भेजा और कहा कि वो मेरे पास आए तो बोले कि मेरे को तो ठीक कर, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा.
लेकिन तो लेकिन बायोप्सी हुई थी क्या? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। हाँ, उनके फिर फोटोग्राफ्स है, मैं ग्रुप पे शेयर करूंगा। फिर हम ऐसे इसमें नहीं बोल सकते कि वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ही है करके, मैलिग्नेंट ही है करके, राइट? मैं फोटो भेजूंगा सर ग्रुप पे। हाँ, आप देख लो। लेकिन ये अब जैसे सर ने कैंसर्स के लिए ये थोड़े बहुत नोट्स दिए, इसका मतलब ये नहीं कि 100% ऐसा ही है करके, है ना? अभी जितने मैंने उनको केसेस, कॉस्टिकम दिया, एक अभी लास्ट में जब पूरा कवर हो गया तो एक जीसीएस कॉस्टिकम दिया उनको, अच्छा, उसी के रिलेशनशिप में था। हम्म, जी। तो हो सकता है ना, अगर अगर रिजल्ट सर आता है, इनिशियल स्टेज में कोई पेशेंट आता है तो कोई कुछ तो कॉजेशन होता है। जी, अगर मतलब पेशेंट विद इन 1 मंथ आता है तो इट इज बेटर टू टेक द एलिमेंट्स फ्रॉम, यस, पॉजिटिव फैक्टर। लेकिन मोस्टली विजयकर सर की पेशेंट, भी एक केस थी सर, पैनक्रियाटिक मैलिग्नेंसी की। तो उन्होंने यानी उनका जो दामाद है, उनकी लड़की मरने के बाद दामाद दूसरी शादी करता है और बच्चों को प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं करता है प्रॉपरली, तो सर ने मर्क दिया था उसको। मोस्टली सर प्रिस्क्राइब्स ऑन फिजिकल सिम्टम्स इन कैंसर केसेस। फिजिकल सिम्टम्स, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स देख के ही मोस्टली सर का प्रिस्क्रिप्शन होता था। यस, तो इसीलिए सर ने कहा है कि इन केसेस में माइंड को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देना चाहिए और फिजिकल को ज्यादा, फिजिकल सिम्टम्स को ज्यादा। घूम फिर के पेशेंट आए तो फिजिकल को ज्यादा देंगे सर, और स्टार्टिंग में अगर आपके पास आता है पेशेंट वही हम आगे देख रहे हैं कि हमें ओरिजिन दिखना है कि कौन से टिश्यू से कैंसर हुआ। अब स्क्वेमस सेल टिश्यू से अगर कैंसर हुआ तो इसका मतलब एक्टोडर्मल था। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है तो एक्टोडर्मल टिश्यू वहां पे अफेक्ट हुए, फिर वहां पे सर ने एक्टोडर्मल, सपोर्ट और मदरली ऐसा भी कुछ कहा है। तो जब एक्टोडर्मल अफेक्ट होते हैं तो मोस्टली वहां डिस्ट्रक्शन ही होगा। तो एक्टोडर्मल में फिर आप एलिमेंट्स फ्रॉम देखो, राइट? तो जो जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे पास अर्ली स्टेजेस में आते ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस लास्ट स्टेजेस में आते हैं जहां माइंड का कोई भी रोल नहीं होता है, कि डिजीज इतना ग्रॉस हो जाता है, मल्टीपल वहां पे मेडिकेशन हो चुका होता है, कीमोथेरेपी हो हो चुकी जाती है। तो ऐसे केसेस में आपको सबसे पहले उस ग्रोथ को कंट्रोल में लाना है। इसलिए माइंड का रूब्रिक लेके कोई वहां पे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए आपको सबसे पहले यू हैव टू स्टॉप दैट ग्रोथ, डिजीज कंट्रोल पहले होना चाहिए। उसके बाद आप जब जीसीएस देंगे तब यू कैन कंसिडर द माइंड। यस, थँक यू डॉक्टर खाडो, खूप Yes, sir. दिवसानंतर तुम्ही दिसले मला आज। नाही, मी रोजच असतो सर, मी बोलत नाही फक्त. का बरं, काही राग आमच्यावर? नाही नाही, मी ऐकतो आहे ना, काही Okay. समजलं नाही तर विचारतो. Okay. छान वाटलं आज तुम्ही बोलले। हा, बाकी लोक क्वेश्चन विचारतात ना सर, तर त्यात बरेचसे डाऊट सॉल्व्ह होऊन जातात. अच्छा, हा, कोणी ना कोणी विचारतच. यस, थँक्यू. सर फैमिली हिस्ट्री और किसी को बहुत ज्यादा जैसे तंबाकू वगैरह खाता है, ये चीजों का कोई रोल नहीं है क्या सर? फैमिली हिस्ट्री और नमक, कोई टोबैको खाता है, कोई सिगरेट स्मोक करता है, ये सब चीजों का रोल नहीं है क्या कैंसर में? नो। कितने ऐसे केसेस आप लोगों ने देखे जो टोबैको खाते नहीं और उनको कैंसर हो गया? सबसे ज्यादा ऐसे कैंसर भी तो है, लेडीज ऐसे को ही भी है होता है सर। सर. फीमेल आर मोर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, इट इज अ मैलिग्नेंट प्रोसेस, it is not disease from any virus or bacteria. It is a process in body and that process is the multiplication, right? और ये मल्टीप्लिकेशन क्यों हुआ? तो कहीं तभी माइंड को स्ट्रोक बैठा, शॉक बैठा, फियर आया, इनसिक्योरिटी आया, एंगर आया,
है ना। सो इमोशनल अपसेट्स, कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग झटके माइंड को सर बैठे, अभी इसका इफेक्ट सर अभी ये 2 है दिन पहले मल्टीप्लिकेशन। सर अभी एक पेशेंट है सर, गिट्टी खदान में काम करती, 150 रुपये रोज से। सर वो बस तंबाकू खाती रहती थी और उसको अभी ग्रोथ हो गई माउथ में। उसको पूछा, कुछ ज्यादा बताती नहीं, तो फिर ऐसे इसमें सर। अब देखो, ऐसे इसमें सिंपल थिंकिंग रखना कि उस पेशेंट को टंग कैंसर हुआ, और देखो मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो तंबाकू खाते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, उनमें एक परमानेंट फियर होती है कि मैं इतना खा रही, शायद मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा। ये बहुत से पेशेंट्स में मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे कैंसर तो नहीं होगा, मुझे कुछ हो जाएगा तो नहीं, मैं इतना खाती हूं तो। या फिर बार बार उन्हें टोकने वाले लोग होते कि इतना मत खाना, कुछ हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। और ऐसे केसेस में फिर क्या रूब्रिक आएंगे? दैट इज द कांस्टेंट फियर ऑफ कैंसर। और Fear उसकी of वजह से child. फिर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। अब अगर उस लेडी का हस्बैंड उसे बार बार ये याद दिलाता होगा, या फिर कोई उसके यहाँ का सीनियर पर्सन, उसके जहाँ वो काम करती वहाँ का कोई ओनर उसे बार बार कहता होगा कि तुझे कैंसर होगा, इतना मत खा, इतना मत खा, वो फियर माइंड में बैठ गया और उनके सामने ये कुछ नहीं बोल सकती, है ना। दैट इज द ऑन गोइंग और इनगोइंग और आउटगोइंग जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं टंग के लिए, थ्रोट के लिए, इसोफेगस के लिए, मॉर्सल, इनगोइंग आउटगोइंग मॉर्सल, तो वो सर बोल बहुत नहीं ही सकी, इसलिए जी टंग जी अफेक्ट। नहीं सर, ऐसा भी होने बस फियर ऑफ कैंसर या और कोई भी फियर हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही इलिटरेट और ऐसे ही वहीं रहने वाले लोग हैं, तो और भी कोई फियर भी हो सकता है ना उसकी और जगह भी पे। हो सकता है, मोस्टली टंग इज फॉर टेस्ट। ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ कोई हादसा हो गया और उसे वो पहचान नहीं सकी, टेस्ट ही नहीं कर सकी पहले, कि ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ओके सर, ओके, Yes. थैंक यू सर। तो इस तरह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वहां आ सकते हैं। फिर उसमें और राइट साइडेड है, लेफ्ट साइडेड है। यस सर यस सर अभी जैसे कोई ना कोई बेसिक कॉन्फ्लिक्ट तो है ही कॉज पीछे, है ना, बैकग्राउंड में कैंसर के लिए। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि पूरा फिजिकल सिम्टम को ही फोकस करना है, जी। तो मतलब फिर कैसे ना, मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट बेसिक में तो है ही कंफर्मली, सर ने वहां सर ने फोकस पूरा नहीं कहा है, सर ने ये कहा है कि ऐसे केसेस में आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस फिजिकल को देना है, पैथोलॉजिकल सिम्टम्स को देना है, पर्टिकुलर सिम्टम्स को देना है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट तो आपको निकालना ही है कि ये क्यों हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट के बेस पे आपको अगर परफेक्ट रूब्रिक मिलता है तो वो लेना ही है। ओके, यस। थैंक यू लेकिन सर। आप देखो ना, वहां पे माइंड ने क्या कहा, क्या किया, कुछ भी नहीं, खाली वो आया, मैसेज माइंड ने भेज दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, बॉडी देखो कुछ पार्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, और बॉडी ने क्या पार्टिसिपेट किया? मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि बॉडी खुद को स्ट्रांग बना रही। दिस इज डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस, दिस इज डिफेंस मैकेनिज्म, कि माइंड किसी तभी बात के शॉक में चला गया, फियर में चला गया, किसी इमोशंस में चला गया, अब बॉडी को, उसको माइंड को सपोर्ट करना है, मतलब बॉडी को वहां डिफेंसिव एक्शन लेना है, तो बॉडी ने वो एक्शन ले लिया, मल्टीप्लिकेशन। बॉडी खुद को स्ट्रांग बना रही है ताकि वो माइंड को सपोर्ट दे सके। यस। सर आईयूजीआर और आईओडी में क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सर? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेड, जैसे मेरे पास एक पेशेंट था सुबह, तो उसकी आईयूजीआर हो गया, जो बेबी डेथ हो गया इन तो उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सर? किसी को समझ में आएगा तो मुझे बताइए, मुझे सुने नहीं आ रहा। आईयूजीआर पेशेंट और आईयूडी यानी इंट्रायूटेराइन डेथ पेशेंट हो जाती है प्रेगनेंसी में, तो उसका क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इसके बहुत से ये है, मतलब बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें, बहुत से बातें हैं, वो अभी एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि
टाइम इज ओवर, 5:17 हो गए और मुझे थोड़ा सा ये कंप्लीट करना है, तो हम ये कैंसर का टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, शायद कल उस पर बात कर लेंगे. ओके, यस. सो every tissue expresses the cancer in different manner. Listen, every tissue expresses the cancer in different manner depending upon the origin. So which tissue from which layer? So ectoderm always gives rise to destruction, never develop tumor. Endoderm always develop tumor, never goes in destruction. Mesoderm old always go into multiplication, and mesoderm new always destruction. So cancer begins at the defense mechanism. We have to see how and where. How the patient is trying to defend, and in what way, by creating ulcer or excessive multiplication. जब भी हम कैंसर की केस ट्रीट करेंगे तो हमें सबसे पहले उसका ओरिजिन देखना है, फिर पैथोलॉजी देखना है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, फिर उस टाइप से, जैसे प्योर सिफिलिटिक है तो हमें सिफिलिटिक ग्रुप लेके ही उसे ट्रीट करना है, बट गिव इंपॉर्टेंस टू द फिजिकल पैथोलॉजिकल रूब्रिक्स. यस, तो ये 4 बातें ध्यान में रखना कैंसर्स के केसेस के लिए. फाइंड आउट द ओरिजिन. एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, मेसोडर्म है, मेसोडर्म में ओल्ड, न्यू, लाइक दिस. Okay, so this is today's points, topics. So IUGR के लिए मैं एक बात आपको हिंट्स दे देता हूं कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ नहीं हो रही बेबी की. इसका मतलब क्या है? एक सिंपल चीज आप खुद सोच सकते हैं कि व्हाई द मदर डोंट वांट टू डेवलप हर बेबी. ऐसी क्या मजबूरी है उसकी जिसकी वजह से वो बच्चा बड़ा होने नहीं देना चाहती. दिस इज द हिंट. ओके, सो फाइंड आउट कि ऐसी क्या बात है उसके साथ, क्या हो रहा है, क्यों वो बच्चे को बड़ा करना नहीं चाहती. कुछ तो भी प्रॉब्लम है, उसे आपको फाइंड आउट करना है. ओके, सो आज के टॉपिक पे किसी को कुछ पूछना है तो 1-2 मिनट लेंगे, फास्ट हम कंप्लीट करेंगे. ओके सर, प्लम्बम का नीड क्या था सर? नीड ऑफ प्लम्बम. Plumbum, it is metal, right? And most of the action is on brain nerves. तो नर्व्स का क्या होता है, ब्रेन का क्या होता है? That is esteem, honor, परफॉर्मेंस, सपोर्ट. यस सर, लाइपोमा के बारे में प्लम्बम का पूछा है तो प्लम्बम के लिए मैं आपको एक केस बताता हूँ कि एक पेशेंट था. ही वॉज वेरी एक्टिव, वेरी मच एक्टिव पर्सन. उसने पूरा मतलब बहुत ही पुअर कंडीशन से बाहर आके अपना एक पहचान बनाई, अपना एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने उनका जो भी टेरिटोरी ग्रो किया. जब
लड़का बड़ा हुआ, एक ही लड़का था, लड़का बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। फिर इस पर्सन को धीरे धीरे इंटरेस्ट सोशल चीजों में, सोशल बातों में आने लग गया। फिर वो बहुत ही, हर कहीं जाते थे, किसी के यहाँ कुछ भी होगा तो सबके आगे यही रहते थे, आगे आगे करना, बहुत इंटरेस्ट से करना, बहुत हर चीज में इंटरेस्ट लेना। तो क्या हुआ, फिर उनका जो भी बिजनेस था, वो लड़का वहां बैठने लगा, तो लड़के ने धीरे धीरे वो सब कैप्चर कर लिया, सभी बिजनेस से रिलेटेड जो भी बातें, वो पूरा सीख गया और पूरा बिजनेस उसने कैप्चर कर लिया। फिर ये एकदम टोटली फ्री हो गए। फिर एक दिन अचानक इसने फादर को बोल दिया कि अब आप उनका जो भी बिजनेस था वहां आना बंद कर दो। फिर अब आप नहीं भी आए तो चल जाता। वो बात उनको बहुत खटक गई कि मैंने इतना बड़ा जमाया, बड़ा किया, डेवलप किया, और आज मुझे लड़का बोल रहा है कि आपकी कोई जरूरत नहीं, आप घर पे बैठो, यहां मत आया करो। उसके 15 दिन बाद उनको ट्रिमलिंग स्टार्ट हो गया। उनको ऐसे लगा कि अब मेरे हाथ में से सब कुछ छूटते जा रहा है, और वो केस मेरी प्लम्बम से ठीक हो गई। क्या लिया, क्या इसके पीछे थिंकिंग होगी, क्या होगी, आप लोग मुझे बताना कल। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। कल हम फिर मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय। सर एक बात थी, वो कार्सिनोसिन और इग्निशिया में कैसा फर्क करना? दोनों गुड बॉय गुड गर्ल इमेजेस हैं। कार्सिनोसिन बहुत ही मोल्डेड चाइल्ड होता है, और इग्निशिया बहुत ही ग्रेसफुल चाइल्ड होता है। मतलब इग्निशिया को ज्यादा बोलने की बात नहीं, ज्यादा कुछ टोकने की बात नहीं, वो बहुत ही समझदार होता है। और इग्निशिया को हर बात बोल के करवाना पड़ता है कार्सिनोसिन को, और जैसा वो मतलब राह देखेगा कि पेरेंट्स बोलेंगे तो ही मैं करूंगा, हर बात पेरेंट्स को पूछेगा, है ना। और पेरेंट्स ने बोला, उससे नहीं भी होता, अगर पेरेंट्स ने बोला नहीं हो जाएगा, कर ले, ठीक है। दिस इज मोल्डेड। यस, ओके, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर। बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Thank you, sir. Thank you.